हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 विषय विज्ञान से जो आपका चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ का पहला प्रश्न है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, अर्थात फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑप्शन ए है पुंगेसर, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है बीजांड। तो निषेचन के बाद पुष्प का भाग फल में बदल जाता है, वो बदल जाता है आपका अंडाशय। अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अंडाशय सी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगले प्रश्न है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। जो पुष्प है उसमें आपको बताने हैं कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है आपका 6। तो पुष्प में भाग होते हैं वो होते हैं आपके 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। जो आपकी पराग नलिका होती है उसमें आपको जो नर युग्मक होते हैं उनकी आपको संख्या बतानी है। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है आपका 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो आपके जो पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है वो होती है आपके 2। कितनी होती है? 2, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो पुष्प के स्त्री केसर के मध्य में भाग होता है उसे आपको बताना है क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है आपका वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है बीजांड। तो पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, वो कहते हैं आपके वर्तिका, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। आपको बताना है जो पराग नली होती है उसमें नर युग्मक की संख्या। तो ऑप्शन ए दिया है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी है 8। तो पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है वो होती है आपकी 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। जो पराग कोश है उसमें होते हैं, आपको बताना है क्या होते हैं। ऑप्शन ए बाह्यदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन डी है पराग कण। तो उसमें होते हैं वो होते हैं आपके पराग कण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, विखंडन द्वारा लैंगिक जनन होता है। आपको बताना है कि विखंडन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है स्पाइरोगायरा में, ऑप्शन डी है फर्न में। तो विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो होता है आपके स्पाइरोगायरा में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है। आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका मेढक, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी दिया है केचुआ, ऑप्शन डी है हाइड्रा। तो मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन होता है वो होता है आपके हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। आपको बताना है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी है। ऑप्शन ए है गर्भनिरोधक गोलियां, ऑप्शन बी है निरोध का प्रयोग, ऑप्शन सी है वैसेक्टॉमी, ऑप्शन डी है गर्भपात। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं वो है आपकी वैसेक्टॉमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वैसेक्टॉमी परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। आपको ग्रंथि बतानी है जो नर जनन अंगों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका प्रोस्टेट, ऑप्शन बी है काउपर, ऑप्शन डी है पेरिनियल, ऑप्शन डी है जठर। तो जो आपकी नर जनन अंगों से संबंधित है ग्रंथि है वो है आपकी प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए आपका अगला प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। आपको बताना है कि मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन है वो आपका कहलाता है एस्ट्रोजन, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्र वाहिका, ऑप्शन डी है डिंब वाहिनी। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो है आपका शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला प्रश्न है, पुरुष नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। आपको बतानी है पुरुष अर्थात नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए है XY, ऑप्शन बी है XX, ऑप्शन सी है केवल X, ऑप्शन डी है केवल Y। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके XY, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके XY। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, स्त्री अर्थात मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब आपको बताने कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, ऑप्शन बी है XX, ऑप्शन सी है X, ऑप्शन डी है Y। तो मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके XX, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। जो शकरकंद है उसमें आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। ऑप्शन ए दिया है भूमिगत तने द्वारा, ऑप्शन बी है जड़ द्वारा, ऑप्शन सी है पत्ती द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है आपके भूमिगत तने द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस वीडियो में हमने यही 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस चैप्टर से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।